नमस्कार, मैं हेना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबों के समक्ष ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। आप सबों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने व्यापार को क्या करें कि एक उछाल मिले, आपके व्यापार में तेजी आए और आप एक व्यापारिक क्षेत्र में, व्यापारिक जगत में एक अच्छे मुकाम को हासिल कर पाएं। आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए चर्चा शुरू करती हूँ। लेकिन चर्चा शुरू करूँ इसके पहले आपसे निवेदन करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब चर्चा करती हूँ। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी स्थिति को सुदृढ़ कैसे करें, इन सभी बातों पे चर्चा होगी। और ये भी मैं चर्चा शुरू करने के पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि ज्योतिष के नज़रिए से, एक ज्योतिषी के नज़रिए से आप देखें तो आपकी जो जन्म की कुंडली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत बार होता है कि सपने हम सभी देखते हैं और खुली आंखों से जो सपने हम देखते हैं उसे पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कई बार होता है कि हम अपनी तरफ से कुछ भी कसर नहीं बाकी रखते, फिर भी हमारे सफलता के मार्ग में 100 रोड़े अटकते हैं और पता ही नहीं चलता कि हमने ज्योतिष से भी मशवरा ले लिया, हमने वास्तु विशेषज्ञ से भी दिखला लिया, सभी जो भी जैसे बोलते हैं मैं करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत में पता नहीं क्या है, मैं व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। अगर इन सब सवालों से आप भी जूझ रहे हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत देखें। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और आप बहुत लाभान्वित होंगे। देखिए, सबसे पहले बात जन्म कुंडली की आती है। भले आप दो मित्र एक ही समाज, एक ही मोहल्ले में पैदा हुए और आप दोनों ने व्यापार शुरू किया, लेकिन आपके मित्र का व्यापार बहुत चमकने लगा, लेकिन आप सालों साल आपने मेहनत बहुत की, लेकिन आप हमेशा संघर्ष ही करते रह गए, आप कभी भी सफलता के फल को नहीं चख पाए। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहली बात मैं बोलूँगी कि आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए। जन्म कुंडली में आपके लग्न की कितनी डिग्री है ये देख लीजिए, और लग्नेश, उस लग्न के जो स्वामी हैं वो कहाँ पर बैठे हैं और वो कितनी डिग्री के हैं, इसकी आप जानकारी रखिए। अगर आप किसी भी कुशल ज्योतिषी को जानते हैं तो आप उससे एक बार अपनी कुंडली को विश्लेषण करवा लीजिए, एक प्रारंभिक विश्लेषण करवा लीजिए। क्या होता है कि हमारे अभी जो ट्रांजिट में ग्रहों की व्यवस्था होती है, हो सकता है कि वो चंद महीनों के लिए या कुछ समय के लिए आपके लिए सूटेबल नहीं हो, आपके लिए वो अनुकूल नहीं हो। आपकी कुंडली से ग्रहों की जो दशा आपकी जन्म के समय की है उससे अभी गोचर की दशा मैच ना करे, और अगर ये कुछ महीनों की बात है और अगर वो अभी अनुकूल समय आपका नहीं चल रहा है और आप इसी समय अंतराल के दौरान आप अपने नए व्यापार के उपक्रम को शुरू करते हैं, तो फिर बहुत चांसेस हैं कि आपको असफल होना पड़ सकता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो मेरी किस्मत खराब है तो जिंदगी भर किस्मत नहीं खराब रहती। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ग्रहों की जो आज गोचरीय स्थिति है वो कल नहीं रहेगी। तो ये 9 ग्रह जो हैं वो घूमते घूमते कभी ना कभी तो सबके लिए भाग्यशाली होते ही होंगे ना। तो आपको सिर्फ उस उचित समय का इंतजार करना है। इसके बाद जब आपने लग्न और लग्नेश की स्थिति देख ली, तो फिर आप अपने तृतीय भाव को देखिए। तृतीय भाव, अगर आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए प्रयासरत हैं, आप अपने आत्मनिर्भरता से कुछ करना चाहते हैं, आप किसी एक ऐसे उपक्रम को शुरू करना चाहते हैं जिससे आपको एक बहुत ही स्वर्णिम भविष्य आप अपने लिए एक सुरक्षित कर सकते हैं, अपने परिवार को एक आप स्टेटस दे सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी अगर आप उपक्रम करते हैं, कोई भी पराक्रम करते हैं, तो ये आपके तृतीय भाव से देखा जाता है। थर्ड हाउस आपके करेज का होता है, आपकी इनिशिएटिव लेने की क्षमता का होता है, आपकी एबिलिटीज़ का होता है। आप अपने
किसी भी क्राफ्ट का होता है। अगर कुछ आप ऐसे प्रोडक्शन बिजनेस में आप शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड हाउस के बाद आप सीधे चलिए अपने सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव एक ट्रू ब्लू बिजनेस का हाउस होता है। ये आपके विवाह का भी हाउस होता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपके व्यापारिक स्किल को दिखाता है, आपके बिजनेस पार्टनर्स को दिखाता है। अगर आप कोई भी व्यापार शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो आपके लिए ये सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सप्तम भाव में कौन सी राशि है आपकी, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, सप्तम भाव के भावपति कहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सब के बारे में आप हल्का सा एक नॉलेज ले लें। इससे आपको सफलता के मार्ग में आगे बढ़ने से और विरोधों का आपको सामना न करना पड़े, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो सक्सेस का पाथ है वो स्मूथ होना चाहिए। उसमें अगर बहुत बार होता है आदमी बहुत जोश से कुछ काम शुरू करता है, कोई व्यापार, कोई बिजनेस वेंचर शुरू करता है, लेकिन इतने रोड़े अटकने शुरू हो जाते, इतनी अड़चने आनी शुरू हो जाती हैं कि कितना भी आप जोश और उत्साह के साथ शुरू करें, लेकिन आदमी एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो टूट जाता है अंदर से। तो इस तरह की स्थिति आप देखिए, जो भी आपकी कुंडली अगर आपको एक पर्टिकुलर व्यापार के लिए बहुत सूटेबल है, तो आप अगर उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो आपको सफलता दर सफलता की आप सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, और वो भी बिना संघर्ष के। तो इसलिए आपको नदी के प्रवाह को समझना है, और आप उस पानी के फ्लो के दिशा में आप बहेंगे तो आपकी एनर्जी भी कम जाएगी, और आप डिस्टेंस भी, सफलता का जो वो स्पैन है, आप उसको ज़्यादा कवर कर पाएंगे। बनस्पत कि अगर आप धारा से उल्टी दिशा में चल रहे हैं, अगेंस्ट द करंट आप अगर चल रहे हैं, तो एक तो आपकी एनर्जी बहुत जाएगी, नदी को पार करते करते सदियों लग जाएंगे, और उसमें भी आप बिल्कुल थके हारे से अगर आप अपने मुकाम को पा भी लेते हैं, तो शायद वो आप उसका जो सफलता का जो आनंद होता है वो आप लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे, आप इतने थक चुके रहेंगे कि। इसके लिए सप्तम भाव आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। सप्तम भाव के बाद हम दशम भाव की ओर चलते हैं। दशम भाव इन जनरल आपके नेम फेम को दिखाता है, आपके सोशल स्टेटस को दिखाता है। आप किसी भी करियर में हैं, बिजनेस में हैं या नौकरी में हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, आप दूसरे के अंडर में काम करते हैं, किसी भी तरह के नौकरी पेशे और व्यवसाय के लिए दशम भाव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और दशम भाव में भी आप यही देखिए कि दशम भाव के भावपति कहाँ बैठे हुए हैं, दशम भाव में आपकी राशि कौन सी है, और वहाँ पे ग्रह कौन से बैठे हुए हैं। एक आप जब सरसरी निगाह से इस स्थिति को आप देख लेंगे, भांप लेंगे, तो आपको बहुत आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको क्या करना है, और आप क्या करें तो आपको सफलता मिलेगी। दशम भाव के बाद 11th हाउस जो होता है, एकादश भाव हमारे लाभ का होता है। 11th हाउस को हम हाउस ऑफ प्रॉफिट, हाउस ऑफ फाइनेंशियल गेन्स एंड सक्सेस का मानते हैं। एकादश भाव में अगर आपके भावपति एकादश भाव के एक बहुत ही अच्छी स्थिति में, सुदृढ़ स्थिति में बैठे हुए हैं, या एकादश भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो एक बहुत ही शुभ ग्रह है, जो एक बहुत ही अच्छी स्थिति में, अच्छी डिग्री में बैठा हुआ है, अष्टक वर्ग में उसे अच्छे पॉइंट्स हैं, तो ये आपके लिए, आपको सफलता के दरवाजे तक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये मान के चलिए, ये चूंकि मैंने ये जो चारों भावों की बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कुंडली में ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे पड़ोसी ने ये शुरू किया तो वो आज अरबपति हो गया तो मैं भी वही करूँगा। आप किसी का भी कट कॉपी पेस्ट मत बनिए। ये हमने एक छोटी सी चर्चा अभी की भावों के बारे में, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हुए हैं। तो इन भावों की चर्चा के बाद एक छोटी सी चर्चा मैं जल्दी से ग्रहों पर भी कर दूं कि कुछ ग्रह आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आप बिजनेस की दुनिया में अपना एक नाम बनाना चाहते हैं, एक मुकाम बनाना चाहते हैं, तो इन ग्रहों की कृपा दृष्टि आपकी कुंडली में ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। तो इसमें प्रथम ग्रह जो हैं वो हैं बुध, युवराज बुध। जी हाँ, ये काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव के एक नैसर्गिक कारक हैं, और तृतीय भाव से ही, जैसा हमने बताया, हमारे पराक्रम और हमारे उद्यम का पता चलता है। और ये चूंकि आप बुध अगर आपके
प्रभावशाली हैं और बुध आपकी कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में है, तो आपको स्वतः ही आपकी वाणी, आपके जो आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल है, जो किसी भी बिजनेस में राइज करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बातों को कैसे आप प्रभावशाली ढंग से रखते हैं, आप अपने कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करते हैं। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आपको अपनी वाणी में वो धार होनी चाहिए। तो ये सभी, और बिजनेस के इन जनरल एक कारक जो ग्रह हैं वो हैं बुध। तो बुध की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप जहाँ पे आपकी वाणी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वहाँ इन सभी स्थितियों के लिए और किसी भी तरह के व्यापार को अच्छा चलने के लिए बुध का अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे ग्रह की हम बात करें तो वो है वीनस। शुक्र जो है वो, अगर आप किसी भी ऐसे व्यापार से जुड़े हुए हैं, कला मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी ऐसे बिजनेस वेंचर से जुड़े हुए हैं जो स्त्रियों के से जुड़ा हुआ है, जैसे कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, ड्रेसेस, सैंडल्स, या स्त्रियों से किसी भी तरह की, अगर आप किसी एक स्त्री रोग का आप हॉस्पिटल खोलते हैं तो वो भी एक बिजनेस है, वो भी एक। तो इस तरह की स्थिति में आपको आपकी कुंडली में शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं, अगर आप परफ्यूमरी से जुड़े हुए हैं, अगर आप परफ्यूम्स बनाते हैं, इसका प्रोडक्शन है, तो आपके लिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, जहां आपको अच्छा दिखना है, अच्छा बोलना है और अपने को बहुत एक प्रभावशाली ढंग से प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेबल, आपकी एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए फिर शुक्र का रोल आ जाता है। आपकी कुंडली में शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जैसे अल्कोहल, सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर, या इस तरह के आप डेवलपर हैं, आप कोयले से जुड़ा हुआ आपका कोई बिजनेस है, देखिए आप जितने भी ये सब कोल फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं, जितने भी लोहे और इस्पात के जो आयरन स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या जो उनके प्रोप्राइटर होते हैं, उन सभी की कुंडली में आप बिना नागा देख लीजिए, उनमें सैटर्न की स्थिति गजब की मजबूत होती है। कहते हैं कि सैटर्न अगर मजबूत हो तो बाकी के 8 ग्रह की डिफिशियंसी वो दूर कर देते हैं। आप जितने भी बड़े ये सब लोग आप देखें जो इस्पात और कोयले से जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, सबकी कुंडली में सैटर्न की स्थिति बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजबूत होती है। अगर आप बेकरी का कुछ बिजनेस व्यवसाय करते हैं, कॉन्फेक्शनरी का, बेकरी का, तो इन सब चीज़ के लिए मंगल का सहयोगी होना बहुत ज़रूरी है। मंगल, जैसे ये जो हमारे अवन का जो रेड रॉड होता है, उस तरह से जो बिजली का बहुत ही गर्म उपकरण जो होता है, ईंट की भट्ठी अगर है आपकी, इस तरह के आप अगर तंदूर से कुछ आप बिजनेस करते हैं, तो इन सब व्यवसायों के लिए आपके मंगल का बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तब आपको इतनी बम्पर सफलता मिलेगी कि आप अपना एक नाम दर्ज करवा सकते हैं इतिहास में। अगर मंगल और शनि की युति बन जाए, मंगल और शनि की दृष्टिपात हो जाए, तो फिर आपको बिजनेस में बदनामी भी मिल सकती है, आपके लिए बहुत इंसल्टिंग सिचुएशन बन सकता है, आपके लिए बहुत संघर्ष बन सकता है। तो इन सभी ग्रहों की आपस की युति और दृष्टि को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अलग अलग ग्रह अलग अलग घर में हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही होगा। लेकिन अब अगर शनि और मंगल की युति बन जाए तो बिजनेस में बहुत ही ऐसे नाजुक समय का आप सामना कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इस तरह की स्थिति से बचने के लिए मैं पुनः दोहराऊंगी कि आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से आप संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, आप किसी स्कूल को खोलना चाहते हैं, आप जो विद्या की सामग्री होती है उसका अगर आपका प्रोडक्शन हाउस है, आप स्केच पेन, क्रेयॉन्स, पेन्स, पेंसिल्स, नोटबुक या फिर जो टेक्स्ट बुक होते हैं, इन सब का अगर आपका
पब्लिकेशन हाउस है या इन सब की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जुपिटर का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। आपके लिए गुरु बहुत प्रभावशाली तरीके से अनुकूल होने चाहिए। तो आपको पैसे के साथ, मान मर्यादा के साथ और शिक्षा से जुड़े जितने भी तमाम तरह के व्यापार होते हैं, मैं तो कुछ ही का नाम गिना पाई, लेकिन इस तरह से आप ज़रूर एक मन में आप आंखें बंद करके सोचिए तो इस तरह के बहुत 50 वेंचर्स हो सकते हैं जिसके लिए जुपिटर का प्रभावशाली तरीके से अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब मान लेते हैं कि ये सभी ग्रहों के बारे में हमने जाना, भावों के बारे में जाना। अब हम क्या करें कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चले, कोई उसमें बाधा ना आए, रुकावट ना आए। तो इसके लिए मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, ऐसा कुछ भी एक रामबाण तरीका नहीं है, कोई ऐसी पैनिशिया नहीं है कि मैं आपको एक ही चीज़ सभी के लिए बता दूँ और वो कारगर होगा। देखिए, वन साइज फिट्स ऑल वाली स्थिति यहाँ पे नहीं है। अब बहुत सारे ग्रह को मैं अनुकूल करने के लिए बता दूं कि हाँ, बुध आपके लिए, बुध किसी भी बिजनेस के लिए फ्लरिश कराने के लिए, एक सक्सेसफुल वेंचर की शुरुआत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर हो सकता है कि बुध आपके बाधकेश हो, बुध आपके मार्केश हो। तो उस स्थिति में मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप बुध को स्ट्रॉन्ग कीजिए या बुध के उपाय कीजिए, क्योंकि ऐसे जो ग्रह होते हैं जो हमारी कुंडली में बाधकेश होते हैं वो बाधा पहुंचाते हैं। अगर आप उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा तो आपको और परेशानी बढ़ने लगेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेंगे। फिर भी मैं बहुत एक 2-4 सामान्य सी आपको रेमेडीज़ बताती हूँ जो दिखने में सामान्य है पर वो इतनी सटीक हैं कि आप इसको पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए। और ये दिखने में बहुत सिंपल लगेंगी, लेकिन अब हमारी मानसिकता ये होती है कि जब तक मैं कुछ लंबे चौड़े नहीं बताऊं तो खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि पता नहीं इतना सिंपल थोड़ी ना होता है सफल होना, इतना सिंपल थोड़ी ना होता है संघर्ष के पार जाना। अब फिर भी मैं इंसिस्ट करती हूँ कि आप ये 2-4 चीज़ें करके देखिए और आपको जब भी जैसा फ़ायदा मिलता है आप मुझे ज़रूर खबर कीजिए, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। आप सबों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है और अगली वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप सबों की। आइए एक जल्दी से चर्चा कर लेती हूँ कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ के बारे में जिसको आप करके अपने बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप अपने जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है या आपका जो भी ऑनलाइन बिजनेस है, आप अपने ऑफिस में या अपने शॉप में किसी भी कोने में कॉब वेब होने लगता है, मकड़ी के जाले लगने लगते हैं, इन सब पर आप कड़ी निगरानी रखिए, कहीं भी एक छोटी सी भी गलती ना होने पाए और इस तरह की ये मकड़ी के जाले और कॉब वेब नहीं लगने चाहिए। आप अपने चेम्बर में खास तरह का करवटन जिसे मदर इन लॉ टंग कहा जाता है, उसको आप एक वास में, एक गमले में करके आप रखिए। इससे आपके बिजनेस में 4 चांद लगेंगे, आपके चेम्बर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। आप इसे करके देखिए। आप जो स्ट्रीट अर्चिन्स होते हैं, जो फुटपाथ पे बच्चे रहते हैं अनअटेंडेड या जो इधर उधर कुछ पैसे के लिए दौड़ते रहते हैं, आप उन लोगों को कुछ मीठा खाने का सामान आप अपने कार में रहिए और ऐसे हमेशा आप कुछ रखे रहिए। उन्हें बिस्किट या छोटे खिलौने, इस तरह से जब वो आए आपके कार के पास तो आप उन्हें कुछ खाने का मीठा सामान दीजिए या आप खिलौने दीजिए। तो इस तरह से आपका बहुत मर्क्यूरी स्ट्रांग होता है और आपको बिजनेस में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। सी सॉल्ट, समुद्री नमक जो होता है, ये जो घर में हम लोग खाना बनाते हैं वो वाला सॉल्ट नहीं, जो समुद्री नमक होता है जिसमें गांठें रहती हैं, उसको एक बार आप ला के एक बार मिक्सी में चला के बारीक पाउडर कर लीजिए और पोछे के पानी में उसे 1 चम्मच डाल के ज़रूर से आप हर दिन पोछा लगवाइए। आप गुरुवार को नमक के पानी से पोछा नहीं लगवाइए, लेकिन हाँ, शुक्रवार के दिन ये नमक के पानी का पोछा घर में या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में या अपने चेम्बर में, ऑफिस में ज़रूर से करवाएं। या तो आप इसे स्प्रे बॉटल से स्प्रे भी कर सकते हैं। ये आपके बिजनेस में बहुत उछाल लाएगा, 4 चांद लाएगा। इसमें कोई टोटके वाली बात नहीं है। वो करता है सिर्फ इतना कि वो नेगेटिविटी या जितने भी आप टॉक्सिसिटी होती है लोगों के आने जाने से, वो सब वाइप आउट हो जाती है, वो सब धुल जाती है।
इसके अलावा अष्टलक्ष्मी माता का आप एक फ़ोटो अपने घर के मंदिर और अपने ऑफिस के मंदिर में ज़रूर रखिए। वहाँ पे ज़रूर से आप एक घी का दिया, भले ही आधे चम्मच घी से आप डेली दिखाइए, हर दिन दिखाइए। आपके बिजनेस में मैं कहती हूँ कि 4 चांद लगेंगे। आपका बिजनेस का जो प्रॉफिट का ग्राफ है वो हमेशा ऊपर ही बढ़ता जाएगा। आप घर में अगर आपने प्लांट्स रखे हैं, आप ज़रूर से प्लांट्स रखिए, अपने ऑफिस में भी और अपने घर में भी। देखिए, हमें एक बेसिक चीज़ है कि मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करना है, ये तो मान के चलना है। और प्लांट्स अगर आप घर में रखते हैं, ऑफिस में रखते हैं और उसमें आप खुद ही उनको वाटर देते हैं, प्लांट्स में पानी देते हैं, ये नहीं कि आपने किसी असिस्टेंट को बुला लिया या आप घर में हैं तो आप रामू काका पानी दे देना, तो रामू काका का स्ट्रांग हो जाएगा मर्क्यूरी। अगर आपको अपनी मर्क्यूरी के बारे में ज़्यादा चिंता है तो आप प्लीज़ अपने हाथों से पानी दीजिए। पौधों के पास आप चेयर रख के बुक्स पढ़िए, थोड़ा समय आप उनके प्रॉक्सिमिटी में ज़रूर बिताइए। आपको देखिए बहुत लाभ मिलेगा, आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी और बहुत प्रॉफिट्स बढ़ने लगेंगे। इन कुछ रेमेडीज़ को आप अपनाकर मुझे ज़रूर खबर दीजिए। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता हो तो आप कमेंट करें, इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और मैं फिर निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष संबंधी ऐसी नई जानकारियों के लिए आप अपना प्रेम और स्नेह मेरे चैनल के लिए बनाए रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।